नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज लाइव। ब्लड सेंटर एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के 1 साल पूरे होने पर मनाया गया स्थापना दिवस समारोह। आज ब्लड सेंटर एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में पूरे विधिवत पूजा करते हुए साथ में केक कटिंग कर स्थापना दिवस समारोह मनाया। आचार्य प्रमोद दुबे के मार्गदर्शन में ब्लड सेंटर के निदेशक आनंद राज ने पहले पूरे विधि और नियमों से पूजा किया। उसके बाद केक काटकर सभी एक दूसरे का मुंह मीठा किया। इस अवसर ब्लड सेंटर के निदेशक की पत्नी भी साथ में नजर आई और सभी को शुभकामना दी और ब्लड सेंटर के सभी स्टाफ मौजूद रहे। सभी काफी 1 साल पूरे होने पर काफी उत्साहित नजर आए। ब्लड सेंटर के निदेशक आनंद राज ने बताया कि ब्लड डोनेट करने से किसी को डरना नहीं चाहिए क्योंकि इससे शरीर फिट रहता है। इस ब्लड सेंटर में आधुनिक और लेटेस्ट मशीन लगाई गई है जिससे मरीज को मिलने वाला ब्लड ताज़ा रहे। डोनर का ब्लड लेने से पहले जरूरी सभी प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो सभी को रक्तदान अवश्य करना चाहिए ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बच सकें। ये ब्लड सेंटर अगमकुआं थाना के नज़दीक तेजनारायण कॉम्प्लेक्स के पास बाईपास रोड से सटे एसआर हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर पर है। गरीब जरूरतमंद व्यक्ति के लिए भी इस ब्लड सेंटर में विशेष इंतजाम हैं और यह ब्लड सेंटर आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड है। एमए न्यूज लाइव के लिए प्रीति कुमारी की विशेष रिपोर्ट पटना से। ब्लड डोनेट के लिए डोनर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है? डोनर के लिए वही जो मतलब 50 केजी से ऊपर वजन होना चाहिए, बीपी नॉर्मल रेंज में 12 मतलब 120/80 होना चाहिए, हेमोग्लोबिन 12.5 होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहे हैं लगातार, मतलब हाल फिलहाल कोई ऑपरेशन छोटा या बड़ा नहीं हुआ हो, या फिर डेंगू हम लोग जो भी आते हैं उनको पूछ लेते हैं किसी प्रकार का मतलब कोई वायरल मर का मतलब तो नहीं हुआ है, जैसे या डेंगू मलेरिया टाइफाइड ये सब नहीं ना, या किसी प्रकार कोई दवा अगर कंटिन्यू ले रहे हैं, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, ये सब तो नहीं होना चाहिए। कोई अगर स्वैच्छिक रक्तदान आपके यहाँ करता है तो उसके लिए आप के पास क्या बेनिफिट आप उसको देते हैं? स्वैच्छिक जो रक्तदान आगे करता हो, जो स्वैच्छिक रक्तदान करने के इच्छुक होते हैं हमारे यहाँ, उनको ब्लड डोनर कार्ड दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसका 1 साल का वैलिडिटी होता है। 1 साल का? बिल्कुल। बाकी लेकिन ब्लड बैंक में तो सिर्फ 3 से 6 महीने का रहता है। और क्या करते हैं उस मेरा अपना सोच है कि कम से कम 1 साल दिया जाना चाहिए। किसी को जरूरत, ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 महीना में ही जरूरत पड़ेगा उनके द्वारा ब्लड डोनेट किए गए ब्लड को लेने के लिए, या फिर 6 महीना है। लेकिन मेरा प्राथमिकता है कि लोगों को ज़्यादा सुविधा दिया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन में भाग ले सके। गरीब लोगों के लिए क्या कुछ है आपके ब्लड बैंक में? वो किस तरह की विशेष छूट दिया जाता है? गरीब लोगों के लिए मेरे यहाँ ये छूट है कि अगर बिना डोनेशन का भी उनको चाहिए तो ओनली प्रोसेसिंग चार्ज पे ब्लड दिया जाता है। औरों से मार्केट में बहुत सारे ब्लड बैंक है, औरों से कैसे अलग है ब्लड सेंटर एसआर ब्लड सेंटर में? ब्लड सेंटर एसआर हॉस्पिटल चूँकि मेरे यहाँ आईएसओ सर्टिफाइड ब्लड बैंक है, अच्छी क्वालिटी का ब्लड उपलब्ध रहता है। हम लोग ज़्यादातर ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगाते हैं और कैंप करके ब्लड लाते हैं और उसको ठीक अच्छे तरह से प्यूरिफाई करके देते हैं। सारा ब्लड जो है वॉलंटरी जाता है। बहुत अच्छा। कैंप कितने दिनों पे लगता है? कैंप सप्ताह 15 दिन, किसी महीने में 2-3 कैंप भी करते हैं, किसी महीने में 4 कैंप भी करते हैं। कभी 10 दिन पे भी मिल जाता है, कभी 15 दिन पे भी, कभी 1 सप्ताह पे भी। इसीलिए एक आखिरी सवाल होगा, जो लोग ब्लड के लिए आपके पास आते हैं तो क्या क्या प्रक्रिया उनके साथ करना होता है? किस तरह के लोगों को मतलब ब्लड दिया जाता है? जो लोग मेरे यहाँ ब्लड लेने के लिए आते हैं, सबसे पहले तो उनका फॉर्म, रिक्वेजेशन फॉर्म जो होता है वो चाहिए, एक सैंपल चाहिए ईडीटी वाल में 3 ml, जिसको देने के बाद हम लोग जो है उसका ग्रुपिंग वगैरह करके देख लेते हैं कि जो पेपर पे लिखा हुआ है प्रॉपर वही ग्रुप कन्फर्मेशन के लिए है या नहीं है। आज 7वें चरण का चुनाव खत्म हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? देश के लिए इतना सारा विकास किए और आगे भी उनको इसी तरह विकास करने का मौका मिलेगा। सभी देशवासियों में खुशी है, लहर है। इस बार मोदी जी का जो नारा दिया गया था कि 400 पार, 400 पार हो ही जाएगा। जो लोग मतदान देने से छूट गए हैं और यहाँ जो लोग मतदान अभी भी मतदान नहीं अपना करना चाहते हैं, वैसे लोगों को क्या संदेश देंगे? जो लोग मतदान नहीं दिए हैं उनको हम यही कहना चाहेंगे कि मतदान करना अपना एक अधिकार होता है।
क्योंकि लोकतंत्र एक महापर्व है जो कि 5 साल पे आता है। इसमें सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और एक देखते होंगे बहुत सारे मतदान केंद्र पे बुजुर्ग लोग जाते हैं, तो उनसे बहुत सारा सीख मिलता है कि जब वो जा सकते हैं 70 साल 75 साल 80 साल 90 साल के लोग, तो फिर हम लोग नवयुवक क्यों नहीं जा सकते हैं। मतदान करना चाहिए, अपना वोट बैंक का अपना अधिकार होता है और देना चाहिए। अपना हक लोगों को वाजिब मिलता है। ब्लड सेंटर का एड्रेस बता दीजिए कि आप तक लोग पहुंचेंगे कैसे। ब्लड सेंटर एसआर हॉस्पिटल, ये बीएच कॉलोनी, नियर आगमकुआ थाना, तेज नारायण कॉम्प्लेक्स के पास है। अपना परिचय दीजिए। व्यवस्थापक आनंद राज। कॉन्टेक्ट नंबर ब्लड सेंटर का बता दीजिए। 94 874 एक बार फिर से। 74 894 721। आज ब्लड सेंटर एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च का जो है 1 साल पूरा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है। आज 1 साल हुआ, 1 साल में हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा और देखा है। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, और हम यही कहेंगे कि हर आदमी को एक बार आना चाहिए, इस चीज़ में भाग लेना चाहिए बढ़ चढ़ के, और अपना रक्तदान करना चाहिए। इससे हर एक आदमी से दूसरे की ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा सीख होता है, और अपनी ब्लड दूसरे में बहाने की एक अच्छी जरिया है। क्या कुछ कहेंगे जो लोग यहाँ पे मतलब जो लोग रक्तदान करने से डरते हैं। जो रक्तदान करने से डरते हैं वो एक बार यहाँ आए और इस चीज़ को देखें। देखने के बाद बहुत अच्छी अनुभव होती है। और कहीं भी जहाँ पे ब्लड का शिविर लगता है वहाँ पे जा कर के वहाँ समझें इन चीज़ों को, कि ब्लड देने से ब्लड की कोई कमी नहीं होती है। यहाँ तक कि ब्लड देने से हर आदमी को एक अच्छा फीलिंग होता है, और उससे ये चीज़ होती है कि बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलती है हमें। जैसे कैंसर टाइप का जो बीमारी होता है, ये हार्ट की बीमारी होती है, तो हम अगर रक्तदान टाइम टू टाइम करते हैं, कम से कम साल में 2 बार भी करते हैं, तो इन सारी बीमारियों से हम बहुत दूर हो जाते हैं, और ये बीमारी हमें अटैक नहीं कर पाती है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह हुआ। मैं छपरा का रहने वाला हूँ। फिलहाल यहीं पटना में रह करके और यहाँ पे जॉब करता हूँ। थैंक यू। आज ब्लड सेंटर का 1 साल पूरा हुआ है, कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से आप लोग इसको सेलिब्रेट किए हैं। बहुत अच्छा से किए लोग। अच्छा, यहाँ पे जो लोग रक्तदान करने आते हैं उससे पहले क्या कुछ प्रक्रिया होती है। उसका तो पहले सैंपल लेते हैं लोग, हीमोग्लोबिन देखते हैं लोग, और उसके बाद उसका ग्रुप चेक करते हैं लोग। और फिर क्या उसका कुछ रजिस्ट्रेशन भी मेंटेन होता है क्या। हाँ, उसके बाद उसका फॉर्म भरवाते हैं लोग, उसका एड्रेस, नाम, पता, कितना साल का हुआ। और जिन्हें अगर रक्त की आवश्यकता होती हो, यहाँ रक्त लेने आएंगे, तो उनके लिए क्या क्या प्रक्रिया है। जो रक्त लेने आएंगे यहाँ उनका सैंपल लेंगे लोग, पेशेंट का सैंपल और फार्म, रिक्वेजेशन फार्म जी। और उसके बाद उस सैंपल का ग्रुप करेंगे लोग। अगर मेरे कंपोनेंट में वो ग्रुप होगा तो वो देंगे लोग, नहीं होगा तो बोलेंगे लोग बाहर से ले लीजिए। तो क्या लगता है हर ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल रहता है। हाँ, एनी टाइम तो रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। कभी कभी शॉर्टेज होता है। हाँ। अपना परिचय। मेरा नाम मधु कुमारी है और मैं सिवान जिला की रहने वाली हूँ। आज ब्लड सेंटर के 1 साल हुए हैं, कैसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से। जी, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, आप देख ही रहे हैं, बहुत ही उम्दा तरीक़ा से पूजा हुआ है, और फिर हम लोग आपस में केक बांट रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये एसआर ब्लड सेंटर है, जहाँ पे आप सभी कंपोनेंट है, जैसे आपका प्लेटलेट है, पीआरबीसी है, एफएफपी है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, जो कि एक ब्लड यूनिट से 3 लोगों का जान बचाया जा सकता है, जिसमें आपका पीआरबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया और एफएफपी हो गया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसको एफएफपी बोलते हैं लोग। ब्लड सेंटर में भी काफ़ी मुकाबला है, कंपटीशन काफ़ी है। जी। तो औरों से यहाँ क्या कुछ अलग है। औरों से हम कहना चाहेंगे कि यहाँ हमारे पास अवेलेबल है, तो जो भी आते हैं पेशेंट, उनको बहुत अच्छे तरीके से सुविधा दिया जाता है, जिसमें उनका पूरा चेकअप होता है, जिसमें HIV, HBCG, HCV, मलेरिया, सिफिलिस, ये 5 तरह का टेस्ट होता है। फिर उनका ब्लड हेमोग्लोबिन चेक होता है, उसके बाद ब्लड उनका लिया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। अपना परिचय। जी, मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, मैं एसआर ब्लड सेंटर में एज ए टेक्निकल सुपरवाइजर। कि कौन कर सकता है रक्तदान।
शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से 65 वर्ष हो, वजन 45 किलोग्राम से ऊपर हो। ब्लड सेंटर रक्तदान के फायदे: दिल के लिए फायदेमंद, नई रक्त कोशिकाएं बनाती हैं, रक्तदान से रक्त कम होता है, भ्रम ये भुला दो, रक्तदान करके तुम भी मानवता का अलख जगा दो। तो कहीं ना कहीं जो है एक दोहा के माध्यम से जो है वैसे लोगों में जो है जागृति जगाने की कोशिश की जो है। देखिए यहाँ पे सोचा नस काट कर प्यार का इजहार करता हूँ, फिर सोचा छोड़ो यार, इससे अच्छा तो रक्तदान कराता हूँ। मेरा दिल कहता है एक बात, रक्तदान करो हर बार। तो पंच लाइन है ये, रिसेप्शन सेंटर है ये ब्लड सेंटर का। यहाँ पे जो है लोग आते हैं, पहले यहीं से जो है सारी प्रक्रियाएं यहाँ से शुरू होती है। तो ये है ब्लड सेंटर एसआर। एक बार यहाँ का हम आपको एड्रेस भी एक बार यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। BH कॉलोनी नियर अगम कुआं थाना के पास है। ये एसआर ब्लड सेंटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आकर के नीचे में एसआर ब्लड ये हॉस्पिटल है और ऊपर में 2nd फ्लोर पे हमारा एसआर ब्लड सेंटर है।